सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और साइज के बारे में, जो कि आपको लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत आपका मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन कर लेंगे। आपको यहाँ लेआउट टैब में मिलेगा पेज सेटअप ग्रुप के अंदर मार्जिन्स, ओरिएंटेशन और साइज। आज हम लोग इस तीनों ऑप्शन के बारे में सीखेंगे और अगला फिर हम लोग कॉलम सीखेंगे। उसके बाद ये ब्रेक, लाइन, नंबर, ये सब आगे के क्लास में सीखेंगे, क्योंकि ये कॉलम्स आपका थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसी में ऐड करेंगे। तो इसको हम लोग डिटेल्स में अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए हम लोग इस तीन ऑप्शन को सीखते हैं। तो सबसे पहला आपका मार्जिन्स। मार्जिन्स को आप सबसे पहले समझ लीजिए कि ये होता क्या है। अभी सबसे पहले हम लोग कुछ टाइप कर लेते हैं ताकि आपको ठीक ढंग से मार्जिन मैं आपको समझा सकूं। रैंड कमांड का यूज करते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। जस्टिफाई कर लेते हैं, कंट्रोल जे। अब हम लोग टॉप पेज में आते हैं, फर्स्ट पेज में। अब आप समझ लीजिए पहले मार्जिन होता क्या है। मार्जिन यानी चौथाई। जैसा कि आप लोग पेज वगैरह यूज करते हैं यानी कॉपी यूज करते हैं, तो उसमें आप देखे होंगे लेफ्ट साइड आपका चौथाई छोड़ा हुआ रहता है। ये जैसे आप एग्ज़ाम वगैरह भी देने जाते हैं तो आप अपने कॉपी को 4 भाग में फोल्ड करते हैं और लेफ्ट साइड वाला को आप चौथाई यानी मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद से आप लिखते हैं। तो वही आपका मार्जिन सेटिंग यहाँ काम करेगा। तो मार्जिन सेटिंग इसमें हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं उसको सीखेंगे हम लोग मार्जिन में। कॉपी में होता है क्या, हम लोग सिर्फ लेफ्ट से ही मार्जिन छोड़ते हैं और टॉप से, लेकिन इसमें आप लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम चारों साइड से आप मार्जिन छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग जूम आउट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये मार्जिन इसका। आप देख सकते हैं ये टॉप एरिया मार्जिन का छूटा हुआ है। ऊपर वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये आपका मार्जिन के लिए छूटा हुआ है, ये एरिया। ये आपका टॉप मार्जिन हो गया। उसके बाद ये आपका नीचे आपका बॉटम मार्जिन और ये आपका लेफ्ट मार्जिन। आप ऊपर में रूलर के थ्रू भी देख सकते हैं, ये आगे का 1 इंच तक आपका हल्का ब्लैक कलर में है। और राइट साइड भी आप देख सकते हैं, ये आपका हल्का ब्लैक कलर में, यानी राइट साइड से भी 1 इंच मार्जिन छोड़ा गया है। पहला हम लोग मार्जिन में आते हैं तो देख सकते हैं आपका फर्स्ट है लास्ट कस्टम सेटिंग। लास्ट कस्टम सेटिंग है क्या, जो हम कस्टम मार्जिन में जाके लास्ट सेटिंग यूज किए होंगे उसका यहाँ पर दिखता है। उसके बाद आपका नॉर्मल है। नॉर्मल में आप देख सकते हैं ये जो आपका 1 लिखा हुआ है सब आपका इंच में लिखा हुआ है। टॉप में 1 इंच, बॉटम से भी 1 इंच और लेफ्ट और राइट से भी 1 इंच ही है। तो ये आपका नॉर्मल मार्जिन है और अभी आपका यही नॉर्मल मार्जिन आपके पेज में अप्लाई है। सेकेंड हम लोग देखते हैं। सेकेंड आपका है नैरो। नैरो में है क्या, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों साइड से 1/2 इंच छोड़ा गया है मार्जिन, यानी 0.5 0.5 है चारों साइड से। क्लिक करके चेक करते हैं, इसको क्लिक किए, आप देख सकते हैं टॉप का भी मार्जिन कम हो गया आपका, लेफ्ट का भी और राइट का भी, जिसके कारण आप देख सकते हैं पेज में आपका डाटा ज़्यादा आ रहा है। इसको अभी हम लोग कलर कर देते हैं ताकि आपको पता चले। एक पेज का डाटा हम लोग कलर करते हैं। सेलेक्ट कर लिए, होम में आएंगे, यहाँ से भी आप कलर कर सकते हैं। आप वहाँ से भी सिलेक्ट करने के बाद कलर कर सकते हैं। कलर कर लिए हम। फर्स्ट पेज को रेड में रखे और सेकेंड पेज को ग्रीन में। अब फिर से हम लोग नॉर्मल करते हैं। लेआउट में आए, मार्जिन, नॉर्मल, ये आप देख सकते हैं बाकी का 2 पैराग्राफ सेकेंड पेज में आ गया। इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग मार्जिन बढ़ाएं जिसके कारण कि आपका डाटा जो भी बचा वो आपका सेकेंड पेज में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको हम लोग करते हैं क्या, फिर से नैरो करते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका पहले जैसा हो गया। अगला आपका इसमें मार्जिन में मॉडरेट, ये है क्या, आप देखिए टॉप और बॉटम से 1 इंच है और लेफ्ट और राइट से आप देख सकते हैं 0.75 0.75 है। क्लिक करते इसको, अब देख सकते हैं टॉप में और बॉटम में 1 इंच मार्जिन छोड़ा गया है
और लेफ्ट और राइट में 0.75 0.75। अगला आपका वाइड, ये होता है क्या, टॉप में देखिए आप बॉटम में आपका 1 इंच है और लेफ्ट और राइट में आप देख सकते हैं 2 इंच है। क्लिक किए इसको, ये आप देख सकते हैं आपका लिखा हुआ टेक्स्ट एडजस्ट हो गया बीच में, यानी आपका मार्जिन ज़्यादा छोड़ा गया है, 2 इंच छोड़ा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ आ रहा है मार्जिन में, यहाँ आप देख सकते हैं 4.5 पर है, यानी इधर से भी आपका 2 इंच मार्जिन छोड़ा है। और ये आपका टॉप का 1 और बॉटम का भी 1। इस तरह से आप अपने पेज के लिए मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है मार्जिन में मिरर्ड। मिरर्ड होता है क्या, जैसे आप बुक वगैरह देखे होंगे तो बुक साइड में होता है क्या, एक पेज में अगर लेफ्ट साइड में ज़्यादा मार्जिन छूटा हुआ है तो उसी पेज में उसके अपोजिट साइड ज़्यादा मार्जिन छूटा हुआ होता है। तो बुक फोल्ड के लिए यानी बुक बाइंडिंग के लिए वो यूज होता है। तो उसके लिए आपको मार्जिन में आके यहाँ से मिरर्ड को क्लिक करना होगा। क्लिक करते इसको, अब देख सकते हैं यहाँ आपका लेफ्ट साइड ज़्यादा मार्जिन छूटा हुआ है और राइट साइड आपका सेम उसी तरह का है 1 इंच। अब जैसे आप दूसरे पेज में आइएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड ही कम है मार्जिन छूटा हुआ और राइट साइड ज़्यादा है। इसको मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, तब आपको अंतर भी पता चलेगा। ये वाइट स्पेस हम लोग डबल क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका, देखिए ये फर्स्ट पेज हुआ आपका, लेफ्ट साइड का मार्जिन आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा है और इधर आपका राइट साइड का कम है। सेकेंड पेज में ठीक इसका अपोजिट हो गया, राइट साइड ही ज़्यादा है और लेफ्ट साइड मार्जिन कम है। फिर थर्ड पेज में इसी का अपोजिट हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड ज़्यादा मार्जिन छूटा हुआ है और राइट साइड आपका कम मार्जिन छूटा हुआ है। फिर फोर्थ पेज में ठीक इसी का अपोजिट हो जाएगा। ये आपका स्पेशल होता है बुक फोल्ड के लिए, बुक बाइंडिंग के लिए होता है। फिर से इसको हम लोग अभी नॉर्मल करते हैं और बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। पहले इसको नॉर्मल कर लिए, अब पहले हम लोग इसको जूम कर लेते हैं ताकि पेज आपको ठीक से दिखे। जैसे हम लोग और मार्जिन का यूज करेंगे क्या कस्टम से, आप देख सकते हैं जैसे ये आपका 2 पैराग्राफ सेकेंड पेज में आ गया। अगर आप इसको चाहते हैं एडजस्ट कर दे एक ही पेज में तो आपको इसका मार्जिन घटाना होगा। तो आप यहाँ से आके डायरेक्ट नैरो भी यूज कर सकते हैं, या तो आप कस्टम मार्जिन में आके यहाँ से टॉप बॉटम लेफ्ट राइट अपने अनुसार मार्जिन चूज कर सकते हैं कि आपको मार्जिन कितना घटाना है या बढ़ाना है। अभी हम लोग टॉप और बॉटम को पहले कम करके देखते हैं कि नीचे का 2 पैराग्राफ एडजस्ट होता है या नहीं होता है। पहले इसको हम लोग 0.6 कर लिया, बॉटम को भी 0.6 रखते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक बार में ये आपका एडजस्ट हो गया। अगर नहीं होता तो और हम लोग थोड़ा कम करते, एक एक पॉइंट 0.5 0.5 करते, तो भी नहीं होता, थोड़ा सा हम लोग को राइट कम करना होता। तो इस तरह से अगर आपका 1 से 2 पैराग्राफ या 2 लाइन दूसरे पेज में जा रहा है और आपको उसी पेज में प्रिंट करना है तो आप मार्जिन एडजस्ट करके ये काम कर सकते हैं। ये सब आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, जैसे आप रिज्यूम वगैरह बना रहे हैं या लेटर टाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी होता है कि नहीं हमको एक पेज में ही देना है, तो उसके लिए आप मार्जिन का तो यूज कर ही सकते हैं। और साथ ही साथ आप पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग घटा के भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने पहले ही आपको पैराग्राफ के वीडियो क्लास में बता दिया है, जो कि आपको होम टैब के अंदर मिला था। आप पैराग्राफ का सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्पेसिंग यहाँ आपका आफ्टर में 8 पॉइंट है, इसको कम कर लिए हम लोग, 0 कर लिए। इससे होगा क्या, आपका पैराग्राफ में अंतर पता नहीं चलेगा कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ पर एंड हुआ, ये आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इसको आप थोड़ा बढ़ा के रख सकते हैं, 6 पॉइंट काफ़ी है। ये आप देख सकते हैं एडजस्ट है आपका डाटा, अरेंज है टोटल। फिर से हम लोग कस्टम मार्जिन में आते हैं। अगला आपका इसमें अब गटर पोजीशन, ये होता है क्या, स्पेशल अगर आपको बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ना है तो गटर पोजीशन आपको यूज करना होगा। ये आपका मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हो गया, आप लेफ्ट राइट को भी घटा बढ़ा के एडजस्ट कर सकते हैं। गटर पोजीशन आप 2 ही साइड से छोड़ सकते हैं, या तो लेफ्ट से या तो टॉप से। यानी आप अगर कोई बुक या कॉपी देखे होंगे तो वो आपका या तो लेफ्ट से बाइंडिंग होगा या तो टॉप से बाइंडिंग होगा। कभी भी कोई भी कॉपी या बुक राइट और बॉटम से बाइंडिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको गटर पोजीशन में ही 2 पोजीशन मिलेगा, लेफ्ट और टॉप। इसके अलावा आपको तीसरा चौथा नहीं मिलेगा। लेफ्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं।
आप प्रीव्यू में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्पाइरल बाइंडिंग जैसा सिंबल आएगा। बढ़ाते हैं हम लोग गटर पोजीशन को 0.5 कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्पाइरल बाइंडिंग जैसा सिंबल आ रहा है। ओके कर दिए। स्पेशल ये बाइंडिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ 1 के पहले 5 पॉइंट बना हुआ है, यानी 0.5 जगह छोड़ दिया आपका स्पेशल बाइंडिंग के लिए। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो फिर कस्टम मार्जिन में आइए और यहाँ कस्टम मार्जिन में आने के बाद आपको गटर पोजीशन को 0 कर देना है। ओके। अगला आपका मार्जिन सेटिंग में, कस्टम मार्जिन में ओरिएंटेशन, ये आपको बाहर में भी मिल जाता है। यहाँ ओरिएंटेशन हम लोग यहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अभी इसको ओके करते हैं, बाहर से ही हम लोग सीखते हैं उसको। ओरिएंटेशन में आए, आपको 2 तरह का मिलेगा ओरिएंटेशन, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है क्या, वर्टिकल पेज यानी खड़ा पेज। जैसे आप लोग वो फोटो स्टेट वाला पेज देखे होंगे, A4 साइज का होता है। अगर पेज का लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम है तो उसको पोर्ट्रेट कहा जाएगा। अगर आप उसको पलट देते हैं तो चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगा और लंबाई कम हो जाएगा, तो उसको लैंडस्केप पेज कहा जाएगा। तो अभी ये आपका पोर्ट्रेट में है, इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं, तब आपको ठीक से दिखेगा पूरा पेज। ये आपको एक पेज परफेक्ट पूरा दिख रहा है। ये आपका अभी पोर्ट्रेट मोड में है। इसको अभी हम लोग ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप करते हैं। इससे होगा क्या, इसका चौड़ाई बढ़ जाएगा। देख सकते हैं आप, पेज आपका ज़्यादा चौड़ा हो गया लेकिन आपका पेज का हाइट यानी लंबाई कम हो गया। तो इस तरह से आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं अपने पेज का। फिर से हम लोग इसको जूम करते हैं। अगला आपका पेज साइज। ये आपका पेज साइज यानी पेपर साइज है। आपको पेपर साइज क्या रखना है अपने डॉक्यूमेंट का। जैसे कि हम लोग प्रिंट जिस पेज में करते हैं वो आपका A4 साइज कहलाता है और ज़्यादा A4 साइज ही यूज होता है। अगर आप A4 साइज में प्रिंट निकाल रहे हैं, A4 साइज में काम करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ से A4 चूज करना होगा। उसी तरह आपको साइज में ढेर सारा साइज मिल जाता है। A5 होता है क्या, A4 का हाफ होता है। अगर आप A4 पेज को बराबर बांट के उसको काट दे बीच से तो वो आपका A5 हो जाता है। ठीक A4 का हाफ होता है वो। तो इस तरह से यहाँ पर आपका अलग अलग पेपर साइज़ दिया हुआ है। इसमें से आपको जो भी चूज करना हो, जो आपका रिक्वायरमेंट है, उसको आप चूज करके यूज कर सकते हैं। बस उस हिसाब से आपका प्रिंटर होना चाहिए। अगर आप बड़ा साइज चूज करते हैं तो प्रिंटर भी बड़ा होना चाहिए, बड़ा पेज सपोर्ट करने वाला, ताकि उस पेज को आपका कंप्यूटर प्रिंट कर सके। छोटा प्रिंटर में आपका वो बड़ा पेज प्रिंट नहीं हो सकता है। तो आगे अगर आप चाहते हैं इसमें कि आपको कस्टम पेपर साइज लेना है, यानी आप पेपर का साइज अपने अनुसार लेना चाहते हैं, हाइट और विड्थ उसका। जैसे आप देख सकते हैं इसका विड्थ है A4 साइज का 8.27 इसका चौड़ाई है, और इसका हाइट हो गया आपका 11.69 इंच में। तो मोर पेपर साइज में आए हम लोग। अगर आपको अपने अनुसार लेना है तो यहाँ पर आपको पेज का हाइट और विड्थ भरना होगा। जैसे हम चाहते हैं क्या, चौड़ाई यानी विड्थ हम 6 कर लें, 6 इंच का, और इसको चाहते हैं हम 12 कर दें। ये 12 हो गया, 12 ओके कर दिए। ये आप देख सकते हैं चौड़ाई 6 इंच हो गया और पेज का लंबाई 12 इंच हो गया। तो जैसा आपको पेपर साइज चाहिए आप अपने अनुसार यहाँ से कस्टम में जाके पेपर साइज चूज कर सकते हैं। ये आपका कस्टम साइज में ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी आप यहाँ पेपर साइज टाइप करके ओके कीजिएगा। कैंसिल किए, फिर से हम लोग A4 ले लेते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने सीखा मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज। अगले वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा कॉलम के बारे में, वो भी फुल डिटेल्स डीपली में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बताए गए ऑप्शन में आपको किसी में कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारा एजुकेशनल वीडियो मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।